हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखन। आपने उत्तराखंड का एक राज्य गीत सुना होगा जो बना था 2016-17 के आसपास। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत बंधन, ऐसे कुछ था वो गीत। और वो गीत सरकारी तौर पर एक बार ही बजा और उसके बाद एक गुम हो गया। आखिर क्यों? ये एक बात ये कही जाती है कि कांग्रेस की सरकार थी, उसमें ये बना और फिर बीजेपी सरकार आ गई तो इसको बदल दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे फैसले होने लग जाए तो फिर तो पूरी सरकार ही नहीं चले, क्योंकि पुराने जो फैसले होते हैं सरकारें उनको आगे कंटिन्यू करती है जो उनको लगता है कि ठीक है। ये तो एक राज्य गीत था, लेकिन इसमें एक शब्द था, एक शब्द ऐसा है, एक नाम ऐसा है, एक जगह ऐसी है जिसका संबंध जो आतताई था, क्रूर था, धर्मांध था और जो काफिरों को मारने के लिए अपने देश से यहाँ चला था, तैमूर लंग, उससे जुड़ा एक नाम है और वो नाम इस गीत में आ गया। उत्तराखंड के लोग हिस्ट्री का इतना बोध रखते नहीं है। मेरा जो अध्ययन है कि वो हिस्ट्री नहीं बोल, यदि वो हिस्ट्री पढ़ते तो नए शब्द इसमें आता इस गीत में, और न वो आगे भी ये कंटिन्यू होता। लेकिन सरकार बदल गई, चाहे उन्होंने किस कारण से भी इसको रोका। लेकिन अब जब स्टडी की मैंने तो पाया कि अरे इसमें तो एक ऐसा नाम है जो सीधे तौर पर तैमूर लंग से जुड़ता है। जी हाँ, यही मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल हिमालय लोग को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और मेरा एक और चैनल है समसामयिक मुद्दों पर HCN न्यूज, उसको भी दीजिएगा। तो बात करते हैं अब उत्तराखंड के इस राज्य गीत की जो कि गुम हो गया और तैमूर लंग से जुड़े एक व्यक्ति की। उत्तराखंड के लोग यही सोचते होंगे कि कांग्रेस के शासन के काल में मुख्यमंत्री हरीश रावत के समय यह गीत तैयार हुआ, परंतु प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद यह गीत आखिर क्यों खो गया। लोग यही सोचते होंगे कि संभवतः दूसरी पार्टी की सरकार आने के कारण यह गीत बंद हो गया। लेकिन इससे आगे लोग एक चीज नहीं सोच पाए कभी कि इस गीत में जो ये राज्य गीत बनना था, इसमें जाने अनजाने एक ऐसे शख्स का नाम या उल्लेख हो गया है जो कि आतताई, धर्मांध, क्रूर तैमूर लंग के युद्ध से जुड़ा था। जी हाँ, इतिहास तो यही कहता है। अब सबसे पहले उत्तराखंड के राज्य गीत के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत बंधन अभिनंदन, यह गीत कांग्रेस के हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य गीत घोषित किया गया था। तब एक सरकारी तौर पर स्वतंत्रता दिवस को यह बजा था और उसके बाद फिर यह गुम हो गया। यह गीत नैनीताल के हेमंत बिष्ट ने लिखा था और इसकी धुन नरेंद्र सिंह नेगी ने तैयार की थी। उत्तराखंड सरकार ने फरवरी 2016 में एक सार्वजनिक सभा में राज्य गीत की घोषणा की थी और इसके बाद 4 मार्च 2016 को राज्यपाल से इसे सहमति मिल गई थी, यानी मंजूरी मिल गई थी। इससे पहले प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने राज्य गीत के चयन के लिए एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटोही और उपाध्यक्ष प्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह नेगी थे। कमेटी को कुल 203 गीत प्राप्त हुए थे। इनमें से हेमंत बिष्ट का गीत चुना गया था। इसके बाद गीत का संगीत तैयार करने का बात शुरू हुई और इसमें लिए 3 धुनें आई थी, जिसमें नरेंद्र सिंह नेगी की धुन को स्वीकार कर लिया गया और बाद में फिर यह गीत खुद नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने गाया। 6 फरवरी 2016 को देहरादून में मुख्यमंत्री के आवास पर गीत का सार्वजनिक लोकार्पण किया गया, परंतु 2017 के चुनाव में कांग्रेस के हार जाने व भाजपा की जीत के साथ यह गीत सरकारी तौर पर फिर कभी नहीं बजा। कारण जो भी रहे हों, यह गीत आज भी बंद है सरकारी तौर पर। लेकिन इस गीत में जो मैंने बात की है कि एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे शख्स का उल्लेख हो गया जो कि तैमूर लंग के युद्ध से जुड़ा है। जी हाँ, अब बात करते हैं उसी अंश की जिस पे संभवतः किसी ने भी ध्यान नहीं दिया।
इस गीत की शुरुआत में एक पंक्ति में लिखा है कि गंगा जमुना तेरा आंचल, दिव्य हिमाचल तेरा शीश, सब धर्मों की छाया तुझ पर, चार धाम देते आशीष, श्री बद्री केदार हैं, कलियर कुंड अति पावन। अब प्रश्न यह है कि यह कलियर कौन है? क्या हरिद्वार जिले में रुड़की के पास की पीरान कलियार दरगाह है? आप इंटरनेट पर तलाश करेंगे तो पाएंगे कि पीरान कलियार शरीफ को 13वीं शताब्दी की दरगाह बताया जाता है। मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को साबिर पाक और साबिर पिया कलहरी के नाम से जाना जाता है। यह मजार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में है और कलियर शरीफ में कई दरगाहें हैं, जिसमें साबिर पिया की दरगाह, किलकिली की दरगाह, इमाम साहब की दरगाह वगैरह वगैरह कई यहाँ पे दरगाहें हैं। साबिर पाक का पूरा नाम हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक था। उनके पिता का देहांत हो गया था। ये जो कहानी ये कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कि जो आप इंटरनेट में पाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये दावा किया गया है। ये कहा गया है कि इनके पिता का देहांत बचपन में हो गया था और गरीबी के चलते साबिर पाक की वालिदा यानी माँ अपने बेटे साबिर का पालन पोषण अच्छे तरीके से कराने के लिए अपने भाई हजरत बाबा फरीद के यहाँ ले आई थी, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। बाद में हजरत बाबा फरीद ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाकर पीरान कलियार भेज दिया। बाबा फरीद ये 1173 से 1266 ये इनका जीवन और मृत्यु काल है। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन पंजाब क्षेत्र के एक सूफी संत थे। वे पंजाबी कवि थे और सिख गुरुओं ने इनकी रचनाओं का सम्मान श्री गुरु ग्रंथ साहिब में रख कर किया है। यानी यदि हम इनके दावे की माने तो जो बाबा फरीद हैं ये उनके भांजे थे। अब सवाल ये है, प्रोफेसर डी शर्मा और उनकी पुस्तक है उत्तराखंड के लोक देवता, और इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 240 में लिखा है पीराने कलियार। इसमें लिखा है कि हजरत साबिर साहब की दरगाह के रूप में प्रसिद्ध पीराने कलियार शरीफ हरिद्वार जनपद के अंतर्गत रुड़की के निकट गंगा के तट पर है। यह मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। डी शर्मा आके लिखते हैं कि उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में इसका ऐतिहासिक महत्व है। माना जाता है कि सन 1398 में जब तैमूर लंग दिल्ली को लूटने के बाद मेरठ से हरिद्वार की ओर अपनी विशाल वाहिनी के साथ आगे बढ़ा, यानी अपनी सेना के साथ बढ़ा, तो यहाँ कत्यूरी साकत बहरूज से उनका युद्ध हुआ और दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें साबिर सहित इस्लाम के 17 पीर तथा 72 बली मारे गए थे। इस पुस्तक में हालांकि यह नहीं कहा गया है कि ये जो 70 पीर तथा 72 बली मारे गए थे ये किसकी तरफ से युद्ध कर रहे थे। यदि हम हिस्ट्री को देखें तो तैमूर लंग से उत्तराखंड इस हिमालय क्षेत्र में 2 राजा लड़े थे। एक तो बहरूज, ये हरिद्वार इलाके में लड़े थे, और दूसरे थे राजा रतन सिंह, जो कि आज के सिरमौर इलाका है, यानी जो यमुना का क्षेत्र है वहां पे लड़े थे। दोनों बहादुरी से लड़े थे, हालांकि वे उसको हराने में असफल रहे क्योंकि उसकी बहुत क्रूर भी था और उसकी बड़ी सेना भी थी। अब सवाल यह है कि उस कालखंड में यहाँ पर कोई मुस्लिम आबादी भी नहीं थी और कोई मुस्लिम इन दोनों राजाओं की तरफ से लड़े भी नहीं थे। जबकि तैमूर लंग जब वहाँ अपने क्षेत्र से यहाँ भारत पे युद्ध करने के आया था तो उसका पहला ये था कि उसने अल्लाह की शपथ दी थी और ये कहा था कि वह काफिरों को इस्लाम में कन्वर्ट करेगा, उनकी हत्या करेगा, और वो अपने साथ कई पीरों को भी लाया था, यानी जो उनके धर्म के लोग होते हैं, जिसमें मुल्ला मौलवी टाइप होते हैं, जिनको ये पीर वगैरह कुछ भी बोल देते हैं, तो इनके साथ मौलवी आए थे और संभवतः इसी युद्ध में ये लोग मारे गए थे और ये तैमूर लंग की तरफ से लड़े गए थे। अब यदि हम कालखंड में भी देखें तो तैमूर लंग तो 1398 में भी यहाँ आया था, जबकि यदि हम बाबा फरीद की बात करते हैं तो वो उनका कालखंड 1266 से होता है। इसमें तो लगभग 100 साल का अंतर बैठता है। तो ये जो कथाएं कर दी गई कि ये जो साबिर अली थे ये 100 साल पहले तो यहाँ आए नहीं थे, क्योंकि इस इलाके में इस्लामिक किस तरीके का कोई भी मस्जिद मजार या कोई भी इनका पीर तो था ही नहीं।
तो जाहिर है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के रख दिया गया। हम किसी का अनादर नहीं कर रहे, लेकिन सत्य ये कहना चाहते हैं कि आखिर इतिहास तो खंगालना ही पड़ेगा। और इतिहास ये कहता है कि ये लोग तैमूर लंग की तरफ से लड़े थे, और उन जो भी लड़े थे उनमें एक शाबिर भी थे। यदि वे अलग थे या ये अलग थे, ये तो इन पीराने जो कलियर है इनको साफ करना होगा कि ये दोनों अलग अलग थे। और यदि एक ही थे तो ये इतिहास को फिर से समझने की जरूरत है। इसलिए यह बात मैं पीरान कलियार पे ही छोड़ देता हूं कि आखिर ये जो तैमूर लंग के साथ दो राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसमें बहरूज और राजा रतन सिंह थे, इनकी तरफ से ये लोग लड़े थे या नहीं, इन्हीं को साफ करना होगा। इसके अलावा जो भी उत्तराखंड के इस तरह के गीत लिखते हैं उनको हिस्ट्री का जानकारी रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ के यह काम किया गया, या सेकुलरिज्म जो आधुनिक या जो एक जमात है जो सेकुलरिज्म की परिभाषा करके हर जगह सब नाम जोड़ देती है, किसी को जबरदस्ती भी नाम डालना है कि उनको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब नाम डाल दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि हेमंत बिष्ट ने यह अनजाने में लिख दिया होगा कि उनको लगा होगा कि कांग्रेस सरकार है तो एक धर्मनिरपेक्ष नाम होने के लिए एक दरगाह के नाम भी लिख दे, लेकिन सच्चाई तो यह होनी चाहिए थी कि आखिर कौन है। यह हिस्ट्री तो पढ़ी जानी चाहिए थी कि ये लोग जो तैमूर लंग की तरफ से लड़े थे, आखिर उनको हम कैसे महिमा मंडित कर सकते हैं। ये सत्य है कि वहां पे कुछ लोग, इनको ये बलि और पीर कुछ कहते हैं, ये तैमूर लंग की तरफ से लड़े थे और जिन्होंने वहां के पहाड़ी के राजाओं के साथ जो उनके साथ लड़े थे और ये मारे गए थे। और बाद में कालखंड ऐसा आया कि जब इस्लाम पूरी तरह से भारत में फैल गया तो यही जो उनकी तरफ से जो आतंकी थे, उनकी तरफ से आक्रांतों की तरफ से लड़े थे, उनको पीट करके पूजा जाने लग गया। और इसका उदाहरण बहुत से भारत में है। लेकिन उत्तराखंड में इस हिस्ट्री को खंगालने की जरूरत है। मैं अपना निर्णय नहीं दे रहा हूं कि ये यही थे। यदि ऐसा नहीं है तो उनको बताना चाहिए कि ये सत्य क्या है, लेकिन उसके लिए प्रमाण भी देने होंगे। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। और जैसा मैंने पहले भी कहा, एक और चैनल है HCN न्यूज, समसामयिक मुद्दों का विश्लेषण करता हूँ, उसे भी देखिएगा। जल्दी ही मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत।